हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेम वन रिएजेंट और वन ऑपरेशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ऑप्शंस हैं BeSO4, सॉरी ऑप्शंस नहीं है, ये पार्ट्स हैं आपके। बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, यही आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग between सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे, है ना। किनके? ग्रुप 2 के मेटल्स के, है ना। बेरिलियम और बेरियम दोनों ही ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। तो पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई रिएजेंट या कोई प्रोसेस या कोई ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं वाटर की, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वाटर की, इनकी सॉल्युबिलिटी की। तो BeSO4 जो है वो तो सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन अगर हम बेरियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये हो जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बेरियम सल्फेट में आपका जो Ba+2 आयन है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास अकोमोडेट नहीं कर पाता, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है, विच इज एक्चुअली द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन अंडरगोज हाइड्रेशन, वो कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा आयन है, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, जबकि बेरिलियम आयन बहुत छोटा है तो वो आसानी से अकोमोडेट कर लेगा। तो इस रीजन की वजह से बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है, आपको डिस्टिंग्विश करना है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपका जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है दिस बिकम्स सॉल्युबल इन NaOH, ये NaOH में आपका सॉल्युबल होता है, NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये जो है आपका इनसॉल्युबल रहता है किसमें? NaOH में, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने पहले पार्ट में वाटर को यूज किया एज अ रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश, दूसरे पार्ट में NaOH को यूज किया एज अ रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।